आप लोगों ने पहले। दूसरी बात है, विधायक हम लोगों का जनप्रतिनिधि है कि नहीं है, वो तय करे। विधायक वो अब जवाब दे हमको, जो पब्लिक यहाँ बैठी है उसका प्रतिनिधि करता है कि नहीं करता। संघर्ष हमारी मजबूरी है, सड़क व संचार सुविधा जरूरी है के नारों और पारंपरिक ढोल नगाड़ों की थाप के साथ आज कपकोट तहसील परिषद ग्रामीणों की आक्रोश से गूंज उठा। फुलवाड़ी, फुलचौरा, खाईधार और थलीधार क्षेत्र में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। अपनी इसी मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा कई किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय कर तहसील मुख्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब उन्हें कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर सड़क चाहिए। धरना स्थल पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन रतन सिंह दानू ने चेतावनी दी कि सरकार की नाइंसाफी अब बर्दाश्त से बाहर है और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान जहां एक पूर्व शिक्षक ने स्वरचित कविता के जरिए सड़क न होने का दर्द बयां किया, वहीं स्थानीय महिला बसंती देवी ने कहा कि सड़क के अभाव में सबसे ज्यादा प्रताड़ना महिलाओं को झेलनी पड़ती है। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेमतलब के उद्घाटन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल को ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने जल्द ही संबंधित विभाग की टीम को मौके पर भेजकर धरातल पर काम शुरू कराने का भरोसा दिलाया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कपकोट विधायक कार्यालय की ओर कूच कर विधायक कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन के कारण बाजार में भारी चक्का जाम लग गया, जिसमें स्कूली बसों सहित कई वाहन लंबे समय तक फंसे रहे। स्थिति को देखते हुए विधायक सुरेश कड़िया ने उप जिलाधिकारी लोनीवी और पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंताओं की मौजूदगी में ग्रामीणों को लिखित आश्वासन पत्र सौंपा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर जल्द ही सड़क कटान का कार्य धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ। जनता को कोरे आश्वासनों और कागज दिखाकर खूब ठग दिया। जनता को कोरे आश्वासनों और कागज दिखाकर खूब ठग दिया। अब हमें हर हाल में सड़क चाहिए। अब हमें हर हाल में सड़क चाहिए। कविता में आपने आधा तो मैं बोलूंगा तो आगे को आपने जोड़ना है। हमें कोरे आश्वासनों से नहीं, हकीकत में सड़क चाहिए। अब हमें कागज में नहीं चाहिए। अब हमें कागज में नहीं चाहिए। हमारे कुछ प्रतिनिधि ऐसे आए जिन्हें हम समझ नहीं पाए। हमारे कुछ प्रतिनिधि ऐसे आए जिन्हें हम समझ नहीं पाए। हर तब हुई जब सड़क का उद्घाटन कर जनता को बेवकूफ बना गई। हद तब हो गई जब जनता को सड़क का उद्घाटन कर बेवकूफ बना गई। न तब से सड़क बनी, न आप ही आए। न तो सड़क बनी, न आप ही आए। आज तक जितने भी विधायक आए, जितने भी हमारे प्रतिनिधि आए, जो भी हैं, सड़क से ही टाटा बाय बाय कर चले गए। सड़क से ही टाटा बाय बाय कर चले गए। और हमारे कर्मठ एकमात्र विधायक जी पहली बार गांव आए। कर्मठ विधायक पहली बार गांव आए। गांव में आकर 6 माह में सड़क बनेगी, कहा गई सब तो पता है। गांव में आकर 6 माह में सड़क बनेगी, कहा गए 6 माह बीत गए पर सड़क। मैं फुलवाड़ी, फुलासरा, थलीधार, खालीधार, सापली, गुटन, इन लोगों का इस रोड का अध्यक्ष हूँ। जनता के द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। ज़बरदस्ती का बैल नहीं बना हूँ मैं। मेरे को इतने आगे लागे ये लोग, अब मैं खुद बलि दूंगा इस रूट के लिए। अभी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने अपने हिसाब से जो स्पीच दे दिया, वो संतुष्ट नहीं हूँ मैं उसी से। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये चीज़ तो बहुत पहले से हो रहा है। चीज़ ये तो होते रहता है, सभी बोलते हैं ये चीज़। मेरे को प्रूफ चाहिए। व्हाट इज़ द इम्प्रूव शुड, वो चाहिए मेरे को पब्लिक को दिखाने के लिए, नहीं तो पब्लिक डंडा मारेगी हमको।
अभी ने सुना है मेरे धरना स्थगित करोगे अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धरना कब तक रहेगा आपका? धरना अनिश्चित काल के लिए। तो धरना कहाँ पर रहेगा? किस जगह रहेगा? धरना आपका ये धरना हमारा एक्सटेंशन होते रहेगा। कहाँ रहेगा? प्रथम चरण में फुलवाड़ी, द्वितीय चरण में रीठाबगढ़, तृतीय चरण में सरयू वैली, होटल सरयू, चतुर्थ वैली में वहाँ डीएम ऑफिस नहीं, बालीघाट में, पांचवा फिर होगा बागेश्वर में, पंचेश्वर में। इतनी जगह स्टॉप कराऊंगा मैं सब चीज़ को। फुलवाड़ी फुला चौरा खलीधार संघर्ष समिति में मेरे पास आपका संरक्षक का पद है और यह जो सड़क के लिए संघर्ष है ये बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि ग्रामीण जो हैं उनको कई बार एक बार जो है उद्घाटन के वक्त ठग दिया है और कई जो है अन्य वार्तालाप के वक्त कि तुम्हारे वहाँ सड़क जल्दी आने वाली है, कागज़ पत्र बने हुए हैं, इस आधार पर भी ठग दिया गया है। पर आज तक जो है सड़क जब नहीं बनी, जब पानी गले से ऊपर आ गया तो ये सारी जनता जो आज दिख रही है ये उसी का परिणाम है। और जिस तरह से जो है उद्घाटन के नाम पर हमें छला गया, ठगा गया, यह जो है बहुत मतलब जनता की जो है एक प्रकार से अपराध भी हम इसे कर सकते हैं और जनता का उत्पीड़न भी है और जनता को छला भी गया है। पर अब हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं जब तक सड़क नहीं बननी है। हर हाल में हमको सड़क चाहिए। अब हमें कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर सड़क चाहिए। बस ये हमारा वो है कि कागज़ बहुत दिखा दिए हैं, कागज़ों के फूल बहुत खिला दिए हैं, अब हमें कागज़ नहीं चाहिए, अब हमें ज़मीन पर सड़क चाहिए। तो ये हमारा सड़क के संबंध में आज जो कर्मी साइड के और शरण साइड के, फुलवाड़ी साइड के लोगों के द्वारा आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है और इनकी जो मांग है उस संबंध में हालांकि सकारात्मक कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी चूँकि सड़क बनी नहीं है और उसके लिए कार्रवाई गतिमान है, तो इनके द्वारा जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित मुझे उपलब्ध कराया गया है उसको अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद। किस लिए था आपका बताइए? हमारे वहाँ बहुत परेशानियाँ हैं औरतों के लिए, बुड्ढों के लिए। कोई बीमार होता है तो मतलब जब तक हॉस्पिटल पहुँचाने के बजाय घर में ही दम तोड़ देता है आदमी। कोई भी इतने सालों से ठगते ठगते, कोई नए विधायक आए, कितने आते हैं ठग के चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कौन क्या कर रहा है। न हमारे वहाँ पानी आता है, न रोड है, औरतों के लिए बहुत परेशानियाँ हैं। धरना कब तक रहेगा आपका? हमारा धरना जब तक रोड नहीं आएगी तब तक हम नहीं खोलेंगे, बिल्कुल धरना में बैठेंगे। प्रशासन के द्वारा आपको क्या बताया गया? प्रशासन के द्वारा बताया गया था हमको हमारा विश्वास टूट गया है। अब हम बिल्कुल सच नहीं मानेंगे जब तक रोड आधे रास्ते तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा ऐसे रहेगा। धरना देंगे, धरना देंगे, इसको देख सकते हो। आज फुलवाड़ी से हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी सड़क को लेकर वो आज तहसील तक पहुंचे थे और तहसील के बाद वो हमारे ऑफिस तक भी आए और मैं सभी जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज के इस दौर पे सड़क का होना नितांत आवश्यक है और उनको सही जानकारी देने के लिए मैं स्वयं उनके बीच में उपस्थित होकर हमारे उप जिलाधिकारी कपकोट, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता PMGSY और सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे। वहाँ के जो सड़क को लेके जो संघर्ष समिति बनी है उनके सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। तो उसके पश्चात जब हमने उनसे बातचीत की, हमने उनको सही बात बताई, तो उसके बाद उन्होंने लिखित तौर पर जो है हमारी बात पर सहमति जताई है। तो जनता ने जो काम हमने किए हैं उसके लिए धन्यवाद भी कहा है, क्योंकि आप देख रहे थे कि लाइव मोबाइल
के माध्यम से भी हर जो धरने पर आए हुए लोग थे, अन्य लोग थे, सभी ने लाइव जो है यहाँ से कार्यक्रम को चलाया भी है। तो हमने उनको लिखित तौर पर जो लिख के दिया है, 1 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 300/2021 में कपकोट कर्मी मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 से ग्राम फुलवाड़ी चिराबगढ़ तक 8 किलोमीटर की सड़क मार्ग की स्वीकृति प्रदान हुई। और मेरे विधायक बनने के बाद मैंने तुरंत 6 तारीख 7वें महीने 2022 में ही जो है सड़क का संरेखण और भूगर्भीय जांच और उसकी स्वीकृति के लिए जो है अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग को हमने अवगत कराया। और तत्पश्चात दिनांक 27/6/2024 को PSC फर्स्ट हुई है, जिसमें 5.94 हेक्टेयर की जो भूमि जो वन भूमि स्वीकृति के लिए भारत सरकार की में बैठक हुई। तो PSC सेकंड की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। बैठक होने के बाद सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। साथ ही मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता PMGSY कपकोट को निर्देशित किया गया कि उक्त मोटर मार्ग का जो है PMGSY फेज़ 4 में प्रस्तावित करने के सख्त निर्देश दिए गए। तो उसके क्रम पर PMGSY कपकोट के अधिशासी अभियंता और उनके सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा 7,03,88,000 रुपये की धनराशि की जो है DPR बनाई गई। और उसके पश्चात DPR जो है स्वीकृति के लिए भारत सरकार को चली गई है। तो भारत सरकार में इसमें जो प्री एसी है वो स्वीकृति के पश्चात जो है हम इस सड़क के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है। और हमने कहा है कि भारत सरकार से जैसे ही हमें स्वीकृति प्राप्त होगी तो उसके पश्चात हम जो है वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से जो है सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा। तो ये हमने जो है गांव की सभी जनता जनार्दन को हमारे द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो समय पर काम करने की कोशिश की गई है, तो आम जनता को इससे अवगत करा दिया है। आने वाले दिनों में जो बैठक भारत सरकार में जल्दी होने जा रही है, तो उस बैठक के साथ जो है जब हमको स्वीकृति मिल जाएगी तो ये काम जो है गतिमान हो पाएगा।